हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज फिर से हम तैयारी करेंगे अपनी टॉपिक की या फिर अपने जो EMRS की जो तैयारी कर रहे हैं, EMRS लाइब्रेरी की उसकी तैयारी करेंगे। और हमने कल जो टॉपिक था वो पढ़ लिया था, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी विद द रेफरेंस ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जो डेवलपमेंट हुई थी लाइब्रेरी के बारे में, उसके बारे में हमने सारा पढ़ लिया था। तो आज हमें पढ़ना था बड़ोदरा लाइब्रेरी, यानी कि बड़ोदरा पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना था। और बड़ोदरा पब्लिक लाइब्रेरी का सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है कि बड़ोदरा पब्लिक लाइब्रेरी आई क्या। तो यानी कि आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें सिर्फ इतना अंतर है कि आपको एक क्वेश्चन के लिए पढ़ना है और मैं थोड़ा सा ब्रीफली या फिर आपको पूरा का पूरा डिस्क्राइब करके थोड़ा सा जो भी 5-6 मिनट का हमारा टॉपिक है वो आपको कवर करा दूँगा, जिससे अगर कोई और क्वेश्चन भी आए तो आप कवर कर सको। ठीक है, बड़ोदरा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। चलिए आज अभी आप DSSS का पेपर दे के आ चुके हो, ठीक है, और KVS का भी पेपर दे दिया है बहुत से बच्चों ने, ठीक है, दोनों पेपर दे दिए हैं आपने। तो आपको ये पता है कि जो बड़ोदरा पब्लिक लाइब्रेरी थी वो पूरी बनकर कब कंप्लीट हुई थी? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पता है क्या करते हो, आपने एक चीज़ देख ली कि बड़ोदरा पब्लिक लाइब्रेरी 1910 में बनी है, यानी कि 1910 में बनी है और 1910 ही याद रहेगी क्योंकि हमारी एग्ज़ाम डेट में पूछा जाता है कि नहीं। ऐसे ही हर चीज़ की बनने की डेट और जो एक तरह से उसका लागू होने की डेट वो अलग अलग होती है। ये आप याद कर लेना। कभी भी आपसे जब आप पेपर सॉल्व करते हो ना, या फिर आप ओरिजिनल बुक में पढ़ोगे या फिर एक तरह से मान के चलिए विकिपीडिया में पढ़ोगे, तो उसका जो डेट है और जो आप जो पढ़ रहे हो वो अलग अलग मिलती है। क्यों? क्योंकि शब्दों का हेर फेर, जिसे कहते हैं ना शब्दों का हेर फेर। जैसे आपको किसी को कहना है कि तू चल मैं आया, ठीक है, ये क्या हुआ? तू चल मैं आया, तुम चलो मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। और मैं आता हूँ का मतलब क्या हो गया? यानी तू चल मैं आया, तू चल मैं आया का मतलब क्या हुआ? तू चल मैं आ रहा हूँ। और तुम चलो मैं आता हूँ, आता हूँ में क्या हो गया? एक तरह से उसने क्या आता हूँ सोचेगा वो कि आता हूँ कि नहीं आता हूँ। तो यानी कि दोनों वर्ड यानी कि दोनों लाइन अलग अलग होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा आप बारीकी से पढ़िए, चीज़ों को ऑथराइज वे में पढ़िए, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन आ रहा था आपका UGC वाला क्वेश्चन था कि UGC की ग्रांट कब आई या फिर इस तरह का कब आया। तो उसमें अगर हम ऑफिशियली लेके चले, पार्लियामेंट्री एक्ट 1956 का आया हो, ठीक है, यानी कि 28 दिसंबर 1953 में आया था, ठीक है। उसके बाद आया था वो पार्लियामेंट्री एक्ट, यानी कि वो कौन सा पार्लियामेंट्री एक्ट है? 1956। अब उसकी स्थापना कब हुई? आपसे कोई पूछे कि UGC की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बताओगे? ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे बता देना कि इसकी यानी कि UGC की कोई पूछने लगे आपसे कि स्थापना कब हुई, स्थापित कब हुआ या फिर ये कब हुआ, तो आप क्या लिखोगे आंसर? और ये आपको मैंने इसरो, DSSS, UGC, नेट लाइब्रेरी और KVS राजस्थान और एक पेपर और है, कोई सा याद नहीं आ रहा मुझे, इन सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इन सब को देखने के बाद इन सब में जब कराया हुआ है तो क्या डेट लिखवाई है मैंने? या तो आप ये बताइए 1956 लिखवाइए या फिर 1953 लिखवाइए। कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताना, ठीक है। फिर मैं आगे बताऊंगा कि आप क्या गड़बड़ करते हो जब आप पढ़ने में थोड़ी सी भी लापरवाही कर देते हो, क्योंकि जो चीज़ें हमारे यहाँ एक भी ऐसी चीज़ नहीं है, या फिर पहले भी आज भी, यानी कि आप मान लो कि ईंट रख दी आज, बिल्डिंग तैयार हो रही है कल,
या फिर जो फाइलें हैं ना इंडिया या फिर कहीं भी चीज़ें यानी आज बननी शुरू हुई और वो फाइलों में शुरू हो गई आज, और उसका रिकमेंडेशन होता है 1 साल 2 साल बाद, यानी कि 1 साल 2 साल बाद वो पूरी तरह से बन के तैयार हो जाती है। तो ये डेट क्या लिखते हैं इस तारीख की, यानी कि इन्होंने प्रपोजल तैयार कर दिया और गैजेट में आया इस दिन, तो डेट ये वाली मानते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे रुके 1 मिनट। तो आगे ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की दी गई हैं और सबसे ज़्यादा गड़बड़ यहीं पर होती है, जो डेट्स में होती है सबसे ज़्यादा गड़बड़, और कहीं नहीं होती। यानी कि स्थापना कब बना। अब जैसे अगर कोई एजुकेशन फील्ड में हमारे साथ का होगा तो उसे ये भी पता होगा कि जो यूजीसी है, यूजीसी आपकी आज़ादी से पहले का है। क्यों है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन वाला ही बता सकता है कि किस तरह से है, किस तरह से नहीं है। लाइब्रेरी वाले को यूजीसी के बारे में, यानी कि यूजीसी में जो आफ्टर इंडिपेंडेंट और बिफोर इंडिपेंडेंट में क्या फ़र्क था, यूजीसी कैसे बना और किस तरह आया, कौन से कमीशन में आया, जो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जो मुख्यालय आप दिल्ली पढ़ते हो तो यानी कि 6 इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, और मैंने आपको क्षेत्रीय कार्यालय बताए थे कि नहीं बताए थे? पूना, भोपाल, कलकत्ता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि जो यूजीसी की जो हमें चीज़ पढ़नी थी वो हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना था जितना हमने पढ़ा है। जो क्वेश्चन आता है वो आपको बता दिया था, ठीक है। अगर आपका इस्टेब्लिश पूछा जाए यानी कि स्थापना पूछा जाए तो 1956 ही लगाना, 1953 मत लगाना, क्योंकि आज एक कमेंट आया था, मैं उसी चीज़ का जवाब दे रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझो। मैंने उस दिन भी कहा था, उस दिन भी डेट में यही कहा था कि जो आपका जो है 1956 है, यानी कि 28 तारीख वाली जो डेट थी वो वही बताई थी मैंने। अगर आप और जो बुक है जैसे कि इग्नू की बुक है उसमें भी देखोगे वो चीज़ आपने जो कही है, जिसने भी स्टूडेंट ने बताई है, वो पार्लियामेंट एक्ट वाली जो बात है वो सही है, क्योंकि वो बात आपने पता है कहाँ से उठाई है, मैं बताता हूँ। इग्नू की जो बुक है उसमें बिल्कुल एज इट इज़ जो चीज़ लिख रही है वही की वही, यानी कि इग्नू का जो रेफरेंस सोर्स है, इग्नू के जो नोट्स हैं वो हर यूनिवर्सिटी यूज़ करती है। कोई भी कह दे कि ऐसा नहीं है। इग्नू जब आप जितनी भी डिस्टेंस एजुकेशन है या फिर ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी के नीचे या फिर फ्रंट पेज के जो आपका इंडेक्सिंग है, एक्नॉलेजमेंट होता है, उसमें लिखा होता है कि ये जो नोट्स हैं वो हम इग्नू के से उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इग्नू के नोट्स बहुत बेटर माने जाते हैं। और जो आपने जो चीज़ें उठाई है, जो आप जिस बच्चे ने वो कमेंट किया है, कमेंट वो सही है, बिल्कुल सही है, मैं उस चीज़ के लिए नहीं कह रहा, पर ये चीज़ ध्यान कर लेना, जब यूजीसी की बात आए तो यूजीसी की जो कमेंट है यानी कि यूजीसी 1956 आएगी, डेट ईयर ऑफ द 1956, ठीक है। स्थापना इसकी 1956 आई थी और हुई है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यूजीसी 1953 में आया था तो आप उस चीज़ को लिख देना, जब आपका 1 नंबर कट जाएगा तब आपको पता चल जाएगा, या फिर आप उस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल ही पढ़ लो। यूजीसी आपको ये पता होना चाहिए, यूजीसी आपकी आज़ादी हुई है 1947, ठीक है, और पूरी तरह से 1950 में, ठीक है, ये आज़ादी हुई है। इससे पहले भी यूजीसी था आपका। अब इससे पहले यूजीसी कैसे था वो लाइब्रेरी वाले जो पढ़ रहा है वो खोज के बता दे कैसे कैसे था, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी पे, यानी कि बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी पढ़ रहे थे हम। बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी में सबसे पहली बात आती है बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी का आया कैसे, कैसे कैसे चला, किस तरह से आई, क्यों आई, किस लिए आई, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भाई देखो, बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी, आपको ये पता है कि बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी शिवाजी राव गायकवाड़ तृतीय जो थे महाराजा ऑफ बड़ौदा, यानी कि चलिए आगे पेज पलट ले रहे हैं, यानी कि शिवाजी
राव गायकवाड़ तृतीय कहाँ के महाराजा थे? महाराजा महाराजा ऑफ बड़ौदा, यानी कि बड़ौदा के थे। और इन्होंने क्या करा था? इन्होंने लोग बागों के लिए, यानी कि एक तरह से एजुकेशन को बढ़ाने के लिए क्या करा था? 1910 में क्या करा था? 1910 में आप सभी के लिए यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी को लाया था, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट को लाया था। और पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट का एक दिन में इन्होंने नहीं लाया, यानी कि एक दिन का जो खेल था वो नहीं था। इनके जो दिमाग में चल रहा था वो 1893 से चल रहा था। 1893 में जो आपका डिस्ट्रिक्ट जो मास एजुकेशन प्रोग्राम था वहाँ से चल रहा था। फिर 1907 में क्या करा गया? 1907 में, यानी कि आप जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा चीज़ें इस चैनल पर इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि कहीं ना कहीं भाई आप ये लेके चलो। आपसे कोई पूछ ले कि कब आया, आपने कह दिया 1910। अब आया कैसे ये भी तो पता होना चाहिए। आगे क्या होगा? फिर आपसे पूछना कि अच्छा ये हुआ कैसे, आप वहाँ जाके हो जाओगे चुप। तो इसलिए आगे की चीज़ भी बताना चाहिए। यानी कि जब 1907 में क्या करा गया था? जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी वो कंपलसरी कर दी थी बॉय और गर्ल के लिए, यानी कि लिख लीजिए 1907 में क्या करा गया था? एलिमेंट्री एजुकेशन। अब एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में तो पता होगा कि एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन कंपलसरी टू ऑल बॉयज़ एंड गर्ल, ठीक है, इन द स्टेट, यानी कि स्टेट कौन सा था? बड़ौदा, इन द स्टेट, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया? कंपलसरी कर दी एलिमेंट्री एजुकेशन। अब इनका ये था कि यूनिवर्सिटी को एक तरह से यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन थी उनको रिकमेंडेशन करा जाए, उसका जो नेटवर्क है वो बड़ा करा जाए, और उन सभी स्टूडेंट के लिए, यानी कि उन सभी आदमियों के लिए, उन सभी जो व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, यानी ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए, ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए क्या करा? एक लाइब्रेरी का सपना देखा, एक तरह से लाइब्रेरी का सपना देखा। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं और जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं उनको सभी को लाइब्रेरी से, यानी कि लाइब्रेरी से जोड़ने का सपना देखा। और वो सपना क्या था? पब्लिक लाइब्रेरी के थ्रू इन्होंने क्या करा? पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा पूरा करना था। इन्हें क्या करना था? पूरा करना था, ठीक है। ये आपको पता चल गया, यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई। अब ये कहानी होती है थोड़ी सी आगे, यानी कि ये आ जाती है कहानी। अब जब इनका जो उद्देश्य था कि लाइब्रेरी खोलने का एक सपना था, यानी कि कोई भी आए, कोई भी उसे यूज़ करे, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी, जो भी बच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और जो भी बच्चा उस लाइब्रेरी को एक्सेस करना चाहता है। आज भी आप सिर्फ और सिर्फ पता क्या करो? बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी लिखो, बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी लिखोगे। जैसे ही आप बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी लिखोगे ना, बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी लिखोगे, आपको ऑफिशियल पेज मिल जाएगा बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी, और उसमें हिस्ट्री सेक्शन में चले जाना उसकी, यानी कि हिस्ट्री या फिर अबाउट अस में चले जाना। तो वहाँ पर उनकी जो बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी है उसका फ़ोटो, यानी कि इतनी जो ऐसा ही फ़ोटो दिखाई भी देगा, उसमें बच्चे पढ़ते हुए दिखाई देंगे, यानी कि इमेज भी दिखाई गई है उसमें। तो आपको ये पता नहीं चाहिए, यानी कि उस टाइम पे सोचो, आज से पूरे के पूरे ये मान के चलो 100 साल, यानी कि ज़्यादा ही हो गए, 113 साल के आसपास हो गए, 113 साल के आसपास हो गए। अब 113 साल पहले
जहाँ पर लोग बागों के पास ढंग से एक तरह से कपड़े नहीं थे, पहनने के लिए सामान नहीं था, एजुकेशन के लिए किताबें नहीं थी, वहाँ पर इतनी अचीवमेंट करना, तो क्या एक अचीवमेंट इतनी सूटेबल रहेगी? या फिर एक तरह से जो अचीवमेंट थी वो क्या था, एक पूरा का पूरा गोल था। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो गई और इनका जो उद्देश्य था वो क्या उद्देश्य था, जो सभी स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि एक तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ लाइब्रेरी को भी इनका जो उद्देश्य था यूनिवर्सिटी ऑफ लाइब्रेरी को लाने का, यानी कि यूनिवर्सिटी में भी लाइब्रेरी खुलवाने का उद्देश्य था। यानी कि कहा तो इन्होंने बहुत कुछ था, पर वो ही है कि अंग्रेज जो थे हिंदुस्तानियों को पागल मानते थे, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आती है सीधे सीधे कहानी की, जो लाइब्रेरी थी वो एक तरह से इस्टेब्लिश कब हुई, आई कब, बनवाया किसने, किस किस की मदद से बनी, कैसे कैसे बनी, दो नाम फेमस हैं। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी 1910। ठीक है, बनवाई किसने, लिख लीजिए, ये 3-4 जो पॉइंट बता रहा हूँ मैं, बनवाई किसने, शिवाजी राव गायकवाड़ तृतीय। ये दो कहानी खत्म हो गई, बनी कहाँ, बड़ौदा में। अब आती है जो जिसकी मदद से बनी, यानी कि किसकी मदद से बनी थी, कोई बता सकता है? ये आपको मैंने नाम पहले भी करा चुका है और आपके क्वेश्चन पेपरों में भी कई बार आ चुका है। तो यानी कि शिवाजी राव गायकवाड़ जी थे, गायकवाड़ जी ने अमेरिका से, यानी कि अमेरिका से किसे बुलाया, कोई बता सकता है किसे बुलाया था? अमेरिका से विलियम BORTON। ठीक है, और इनका पूरा नाम क्या था, विलियम, एक मिनट, विलियम एल्सन बोर्न। ठीक है, तो इनकी जो, यानी कि जब ये अमेरिका गए थे, यानी कि USA में इनकी किससे मीटिंग हुई, यानी कि वार्तालाप हुई या फिर एक तरह से मिले, वो इनसे मिले। अब इनसे इन्होंने क्या बनाया, यानी कि 1910 में एक तरह से प्लान बना दिया, और जब घूमने गए थे, और वो 1906 वाला जो आपका कंपलसरी एजुकेशन था, वहाँ से घूमने के बाद, यानी कि उससे प्रभावित होकर उन्होंने 1910 में विलियम बॉर्टन को क्या कहा कि आप एक लाइब्रेरी बना दो हमारे यहाँ, और लाइब्रेरी बनने की जो डेट थी वो 1910 ही आपको देखने के लिए मिलेगी। ये चीज़ यहाँ तक पता है सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी वालों को, स्टूडेंटों को, जिसने बिलीव करी है खासकर। ठीक है, एमली वालों को थोड़ा सा आगे का पता होगा, हिस्ट्री के, ये आगे की किस में हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, यहाँ तक आपको पता है सबको। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन 3 से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो कहानी है थोड़ी सी आगे की भी पढ़ लो कि क्या कहानी हुई थी। यानी कि इन्होंने कह दिया कि बन गई, यानी कि लाइब्रेरी बना दो और ये सब कुछ कर दो। तो 1910 में इन्होंने यहाँ पर आए, इन्होंने लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करी, ये सब कुछ करा। अब इस्टेब्लिश करा, 3 दिन गए, 4 दिन रहे, मतलब मैक्सिमम 3 दिन रहे थे। 3 दिन में इन्होंने सब कुछ काम कर दिया था। तो अब यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो गई। अब ये कहानी ख़त्म होती है, अब ये कहानी दोबारा शुरू होती है कब, जब हम इसे थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। यानी कि मैंने जो आपको डेट बताई थी या फिर ईयर बताए थे, 1931, 1932, 1933 और आपका 1930, ये जो 4 साल हैं, यानी कि ये जो आपके 4 साल हैं, ये 4 साल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कहीं भी आप लाइब्रेरी में चल जाओगे, ये 4 साल आपके इम्पोर्टेंट है। और एक और लिख लीजिए 1910, जो अभी हमने पढ़ा है, ये आपके 4-5 साल इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। डेट तो मैंने आपको जब बताया था 1910 था, 1906 था, 1926 था, 27 था, 30 था, 31 था, 32 था, 33 था। ये आपके सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? अब यहाँ तक कि आपने कहानी पढ़ ली, यानी कि सब जितने स्टूडेंट ने भी बिलीव करी है, डिलीव करी है, और कहीं ना कहीं एमली वालों ने भी, जब भाई सीधी सीधी बात है, कोई भी जब अब पढ़ता है, आप ये बताओ हम किस लिए पढ़ रहे हैं? यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सब ज़्यादातर 50 से 60% स्टूडेंट पढ़ता है नंबरों के लिए। ऑब्वियस ही बात है भाई, नंबर ज़्यादा होंगे तो हमें कहना एक तरह से कागज़ में अच्छा फर्स्ट डिवीज़न लिखी मिलेगी। अब यहाँ जब नंबरों की बात आएगी तो पढ़ता क्या है, यानी कि हर पेपर में ज़्यादातर बहुत सारी यूनिवर्सिटी क्या करती है कि आपको एमली में या फिर मास्टर डिग्री में 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। इस तरह ही तो आता है पेपर, 10 में से 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो जो होशियार बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, 10 यूनिट है, यानी कि 10 यूनिट है, ठीक है। अब 10 यूनिट या 10 चैप्टर हैं, वो आसान से 5 चैप्टर पढ़ लेंगे, यानी कि पहले 1-2 में से एक इस तरह क्वेश्चन आएगा और करके, दूसरे तीसरे में से और करके आएगा, फिर ऐसी 5 या 6 में से, 7वें 8वें में से, तो या फिर और करके जब क्वेश्चन आएगा, जब और करके क्वेश्चन आएगा तो वो इतनी मेहनत क्यों पड़े, यानी कि 5 चैप्टर एक्स्ट्रा क्यों पढ़े? वही 5 चैप्टरों को ही पढ़ लेगा आसानी से। तो यही होता है, फिर आगे की कहानी हमें पता नहीं होती, हम सिर्फ और 1910 तक ही याद कर पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन याद कर लेना जो अभी लिखवा रहा हूँ मैं, यानी कि 1910 तक की कहानी आपको समझ में आ गई। ये शुरू हो गया, सब कुछ चलता रहा। फिर आता है यहाँ पर, चलिए सीधे सीधे लिख देते हैं, जो लाइब्रेरी थी, जो लाइब्रेरी बिल्डिंग की जगह बिल्डिंग वाज फाइनली, यानी कि फाइनली रेडी इन ईयर ऑफ, अब बताओ कब हुआ? 1931। ये चीज़ देखना, लिख लेना कि जो फाइनली तैयार हुई थी वो 1931 में हुई थी, एंड वाज बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ, कितनी कॉस्ट लगी थी? आपसे कोई पूछ लेंगे कि कितनी कॉस्ट में लाइब्रेरी तैयार हुई थी, तो उस टाइम के 4 लाख रुपए, यानी कि उस टाइम के 4 लाख रुपए, 4 लाख एंड एन एडिशनल 1 लाख रुपए, एडिशनल 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए स्पेंड ऑन फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर पर 1 लाख रुपए फर्नीचर पर, एंड 1 मोर, यानी कि 1 लाख रुपए और, एंड 1 लाख रुपए 1 मोर lakh on books and magazine। तो आपको पता लगा, यानी कि जो सब आप ये पढ़ते हो कि 1910 की कहानी, 1910 की कहानी, ये 1910 की कहानी से भी देख लो कितने साल आगे बढ़ेगी, यानी कि 1910 में हमने 1910 में 10 से मान के चलते हैं 20, 30, यानी कि आपका 21 साल आगे पढ़ लिया हमने, यानी कि 21 साल आगे की कहानी पढ़ी है। और 21 साल आगे की कहानी कोई नहीं पढ़ता, जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़ौदा लाइब्रेरी में। पहला, बना कब, यानी कि एक तरह से आया कब, या फिर एक तरह से इसका पूरा उद्घाटन कब हुआ, पूरा इस्टेब्लिश कब हुआ, सिस्टम आया कब, और सिस्टम आने का रीज़न क्या था? 1906 वाला जो कंपलसरी एजुकेशन था, जो क्या करा गया, स्टेट में लाया गया, बड़ौदा स्टेट में लाया गया। 1906 में लड़कों और लड़कियों के लिए क्या करा गया? कंपलसरी एजुकेशन की बात करी गई। अब कंपलसरी एजुकेशन की जब बात कर दी गायकवाड़ जी ने, और कंपलसरी एजुकेशन को सीधे सीधे लाते फिर इनका जो उद्देश्य था, जो यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए जो किताबें, आपको आज तो फ्री में किताबें मिल जाती है, पहले ऐसा नहीं था। पहले बच्चे जो किताबें थी या तो वहीं पर लिखते थे, आपने देखा होगा कि या तो स्कूल में ही वो चीज़ें पढ़ के आते थे, या फिर वो किसी ना किसी एक तरह से जिसके पास जो अच्छे किताबें थी उसके घर पे जाकर पढ़ते थे। इस तरह का माहौल था। पर आज के टाइम पर
ऑनलाइन है सब कुछ, ऑनलाइन किताब मिल जाती है, या फिर आप पैसे दो बुक कर लो किताब, फ्लिपकार्ट अमेजन कहीं से मंगा लो। इस तरह का पहले नहीं था। पहले एक किताब होती थी, यानी कि नंबर ऑफ़ किताबें कम थी, स्टूडेंट जो पढ़ने वाले थे वो ज़्यादा थे। तो इसीलिए इसी उद्देश्य से गायकवाड़ जी ने पब्लिक लाइब्रेरी को खोला था, और पब्लिक लाइब्रेरी को खोलने का उद्देश्य था कि बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति हो सके। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3, यानी कि ये 3 जो लाइन है इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।